हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मैप्स। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैप क्या होता है। मैप होता है रिप्रेजेंटेशन किसी जगह की या किसी प्लेस की, या अर्थ पे जो भी स्टेट्स हो गई, कॉन्टिनेंट्स हो गए, सिटीज़ हो गई, उनका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन कि वो कैसी दिखती हैं, वो कहाँ लोकेटेड हैं, वो सब ना मैप में हम शो करते हैं। तो मैप हमेशा फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है और एक स्केल वाइज बनाया जाता है उसे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप देखते हैं। मैप के क्या क्या अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप में हम हमेशा रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, ओशंस वगैरह को देखते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में हम देखते हैं सिटीज़, टाउन, विलेजेस, स्टेट्स, कंट्रीज़, उनकी बाउंड्रीज़, ये सब हम पॉलिटिकल मैप्स में देखते हैं। और होते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में हम किसी स्पेसिफिक थीम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट की थीम हमने ली और उसी का ही मैप बनाकर उसके आसपास की लोकेशन को हमने देखा, तो ये क्या हो गया, हमारा थीमेटिक मैप हो गया। या फिर हमने किसी के घर की लोकेशन को ट्रेस किया मैप में, तो वो क्या हो गया, थीमेटिक मैप हो गया, किसी थीम पर बेस्ड, किसी टॉपिक पर बेस्ड। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप देखते हैं। मैप के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, सेकंड होता है डायरेक्शन एंड थर्ड होता है सिंबल्स। तो डिस्टेंस क्या होता है? मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट अ शीट पेपर। मैप एक ऐसी ड्राइंग है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को या फिर वर्ल्ड के किसी पार्ट को रिड्यूस कर देती है इतने छोटे साइज़ में कि हम उसको पेपर पर बना सके। इस रिडक्शन को बहुत ही केयरफुली बनाना पड़ता है, ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे कि वो रियल प्लेस वहाँ पर उस एग्जैक्ट लोकेशन पे लोकेटेड हो। वही डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है जो रियल में उस प्लेस का है। बट ऐसा नहीं है कि अगर 2 किलोमीटर का है तो हम मैप भी 2 किलोमीटर का बना देंगे पूरा, ये तो बहुत ही टफ काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस लार्ज स्केल को ना हम एक रेशो के अकॉर्डिंग लेते हैं। एक्चुअल रेशो और जो मैप में हम बना रहे हैं उसका रेशो लेते हैं। तो देखते हैं कि वो रेशो क्या है। जैसे कि अगर लार्ज एरियाज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज़ है और उनको शो करना है मैप में, 5 सेंटीमीटर का रेशो लेंगे हम 500 किलोमीटर के लिए। मतलब कोई अगर जगह 5 किलोमीटर लॉन्ग है तो उसको मैप में हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। और अगर स्मॉल एरियाज़ हैं तो उसको लेंगे हम, जैसे कि स्मॉल एरियाज़ लाइक विलेज हो गया या कोई टाउन हो गया और उसका मैप में रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, तो हम 5 मीटर्स को लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट्स हो तो 500 किलोमीटर्स को लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और अगर बहुत छोटा एरिया है, विलेज है, टाउन है या फिर छोटी सी सिटी है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तो 5 मीटर्स को हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर में। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो जो मैप होता है हमारी, उसमें 4 डायरेक्शन होती है मेन और कुछ सब डायरेक्शन होती है। और जो मैप में सबसे पहली डायरेक्शन होती है अपर की साइड पे नॉर्थ, सबसे बॉटम में होती है साउथ, उसके राइट में होती है ईस्ट और वेस्ट में, उसमें लेफ़्ट में होती है वेस्ट साइड। अब इनके बीच भी होती है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, बीच में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हम इजीली इन 8 डायरेक्शन से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं मैप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैप में। अब सिंबल्स। अब ऐसा भी होता है कि मैप में कभी कभी हम सिंबल्स बनाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, मैप में ट्री का सिंबल होता है, हाउस का सिंबल होता है। तो कुछ सिंबल्स इंटरनेशनली कंसीडर किए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड हम मानते हैं उन सिंबल्स को, तो वो देखते हैं क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप दैट एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड लोकेशन। दे आर शॉन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो ऐसा नहीं है ना कि हम जैसे कि बिल्कुल बड़ा सा पेड़ है तो मैप में भी उस बड़े से पेड़ को बना देंगे, या बड़ी सी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को बना देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ इंटरनेशनली अग्रीमेंट हुए थे सिंबल्स को लेके। तो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो पूरी जगह, पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मैन का सिंबल है तो उसको इंडिया में भी वैसे यूज़ किया जाएगा और यूएसए या अमेरिका में भी वैसे ही यूज़ किया जाएगा। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। और वेरियस कलर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हरे कलर से हमेशा क्या दिखाया जाते हैं, फॉरेस्ट दिखाया जाता है ग्रीन कलर से, और ब्राउन कलर से माउंटेन दिखाए जाते हैं, येलो कलर से प्लेट्यू दिखाए जाते हैं।
और ग्रीन कलर से प्लेन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज़ दिखाए जाते हैं और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही, हर जगह पे जब भी हम मैप बनाते हैं और हमें कुछ सिम्बल्स का यूज़ करना होता है, कलर्स का यूज़ करना होता है, तो हम यही कलर्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केच। स्केच क्या होती है? एक मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है किसी प्लेस की, किसी पर्सन की या किसी स्पॉट या एरिया की, और ये स्केल नहीं होती है, मतलब स्केल अप नहीं होती है। जैसे कि हम किसी प्लेस की रफ़ ड्राइंग बना रहे हैं, आपके दोस्त ने आपको कहा कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है स्कूल से, और उसने आपको एक स्केच बना के दे दिया, रफ़ स्केच या रफ़ डिज़ाइन, और आप उस रफ़ स्केच या रफ़ डिज़ाइन से उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, उसके घर पहुंच सकते हैं। तो यही क्या होता है? स्केच होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लान। सो प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग को एक लार्ज स्केल पर बनाना, उसकी हर एक डिटेल को बनाना, अच्छे से प्रेजेंट करना उसे लार्ज स्केल पे होता है प्लान। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।